नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि नेशनल कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। आपने सभी स्कूलों में देखा होगा, एक पेंसिल का निशान बना होता है एंड उसके ऊपर एक बॉय एंड गर्ल जो कि छोटे यानी स्कूल्स के होते हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं। एक चित्र बना होता है हर एक स्कूल की हर एक दीवार के ऊपर, यानी सभी स्कूलों में किसी न किसी जगह आपने देखा होगा, जो कि सर्व शिक्षा अभियान को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम यही जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, किसके अंडर ये आया था एंड इसका मेन मोटिव क्या था, इसको बनाने के पीछे क्या कारण था। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास आज का टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान से आप समझ सकते हो, सर्व यानी सभी को, शिक्षा जो नॉर्मल है, अभियान यानी कोई भी आपके पास परियोजना हो गई। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म थी SSA। द स्कीम ऑफ SSA was developed from the recommendation of the State Education Minister Conference held in अक्टूबर 1998। जो आपके पास सर्व शिक्षा अभियान था तो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बना था स्टेट एजुकेशनल मिनिस्टर्स के द्वारा, जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी अक्टूबर 1998 को, टू परस्यू यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इन मिशन मोड। और ये किसके लिए आया था? फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए इसको लाया गया था। द स्कीम ऑफ SSA वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, और इसे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। इट मीटिंग हेल्ड ऑन नवंबर 16, 2000 में, ओके, यानी 2000 में, यानी 2000 में ये आया था। तो गोल ऑफ SSA, अब जानेंगे हम कि सर्व शिक्षा अभियान का एम क्या था। ऑल 6 to 14 एज चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन ग्रंटेड स्कीम सेंटर ब्रिजेस कोर्स बाई 2003, ये 2003। तो जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको 100% गारंटी के साथ उनको एजुकेशन देना, कब तक? 2003 तक। एंड ऑल 6 to 14 एज चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन, और जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं 2007 तक जो है उनको प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। एंड 2010 तक जो है उनकी जो भी 8 वर्ष की जो परीक्षा है, 8 साल की जो स्कूल एजुकेशन है वो पूरी करनी है। ये उसके 3 एम थे। फोर्थ था फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी विद एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन फॉर लाइफ। एंड फिफ्थ था ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप ऑफ प्राइमरी बाई 2007 एंड एट एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल बाई 2010 and universal retention 2010. The assistant under the program of Sarv Shiksha Abhiyan will be on 85:15 शेयरिंग। तो ये आपके पास रेशियो थी सर्व शिक्षा अभियान में 85:15 ऑगुमेंट arrangement during the 9th plan 75:25 sharing, arrangement during the 10th plan 50-50 sharing, therefore between the central government and the state government। सबसे पहले जब सर्व शिक्षा अभियान आया था तो उसमें कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन थी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की? वो थी 85 एंड 15। उसके बाद जब 9th प्लान आया आपके पास तो आपके पास 75-25 हो गई। उसके बाद जब आपके पास 10th प्लान आया तो आपके पास वो इक्वल हो गई, यानी 50-50। और आजकल भी यही हमारे पास वर्क करती है, 50-50। द प्रोग्राम cover the entire country and addresses the need of 192 million children in 11 lakh habitations, 8.5 lakh exist primary and upper primary school, and 33 lakh existing teacher would be covered under the scheme। और यहाँ पे बताया गया है कि स्कीम के अंदर जो है कितने जो है बच्चे कवर होंगे, कितने आपके पास प्राइमरी टीचर्स एंड कितने आपके पास जो स्टूडेंट है जो कि अपर प्राइमरी एंड प्राइमरी लेवल में बिलोंग करते हैं। तो कितने हैं आपके पास? 192 मिलियन चिल्ड्रन जो है एंड 11 लाख जो है वो हैबिटेशन में है, एंड 8.5 lakh existing in primary and upper primary schools, and 35 lakh existing teacher would be covered under the scheme। The program seek to open new school in habitation which do not have schooling facility and strengthen existing schooling infrastructure through provision of adding classroom, toilets, drinking water, maintenance grant, and school improvement grant existing school with inadequate
teachers strengthened would be provided additional teacher under the program. The capacity of the existing teachers would be built by extensive training, provision of grant from developing teaching learning material, and a develop of academic support structure. The SSA has a special focus on girl and the children of Baker section. A number of initiatives including free textbook target for these children under the program. तो इस सभी में आपको यही बताया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया था एंड स्पेशल एम यही था कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है पूरी तरह से सही वे में एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। प्राइमरी यानी 6 से 14 यानी 8वीं तक जो है एकदम प्रॉपर वे में जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। सबसे पहला एम 2003, 2007 एंड 2010, तो ये इनका मेन था। 2000 से ये चला था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5th क्लास आपके पास एंड 10th तक जो है आपके पास 8th क्लास का इनका एम था। एंड अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, द PAB आल्सो अप्रूव द एनुअल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपके पास अब जो PAB था उन्होंने अप्रूव किया था एनुअल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान, यानी अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DEEP यानी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान ऑफ 512 यानी 512 डिस्ट्रिक्ट एट एन आउटप्ले ऑफ ₹1106.26 crore during 2001 to 2002. It approved the annual plan of 592 districts in 30 states UT at an outlay of ₹308,010 lakh during 2002 to 2003. तो ये काफ़ी अमाउंट है, तो इनको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। वैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके ऊपर चलते हैं। ओके, दिस इज़ द मेन। प्रेसिडेंट असिस्ट टू राइट टू एजुकेशन बिल। तो राइट टू एजुकेशन बिल यानी आपके पास 6 to 14 एज के ग्रुप्स के लिए है। तो प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम गिव द असिस्ट to the Constitution 93rd Amendment Bill and compulsory education for all children in the 6 to 14 age group as a fundamental right। तो 93rd Amendment में जो आपके पास एजुकेशन थी उसे कंपल्सरी कर दिया गया फॉर 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए एंड इसे एज ए फंडामेंटल राइट जो है वहाँ पे ऐड किया गया। तो इसमें आपके पास जानने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी, कब आया, कब इसका वर्क शुरू हुआ, इसका मेन मोटिव क्या है, आपको बेसिक सा डिटेल होनी चाहिए। कौन सा अमेंडमेंट यहाँ पे यूज़ हुआ था, किस तरह से वर्क करती है। तो गाइस जो भी आपके पास NPE यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई थी, उसी के अंडर सारी की सारी स्कीम्स आपके पास आती है। चाहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, अडल्ट एजुकेशन हो, आपके पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके पास इंटरनेशनल टेस्ट फॉर गॉज एप्टीट्यूड, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पास इसी में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।